um, the layout for a belt drive system is given. Okay, and the एक बार मैं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम रीड कर देता हूँ and then we will try to find the your important information given in this. ठीक है, so ठीक, the layout of a leather belt drives transmitting 15 kilowatt of power is shown in the figure. The center to center distance between the pulley is twice the diameter of the bigger pulley. ठीक है, the belt should operate at a velocity of 20 meters per second. Velocity दे रखी है approximately, and the stresses in the belt should not exceed 2.5 Newton per mm square. ठीक है, the density of the leather is 0.95 gram per centimeter cube, and the coefficient of friction is 0.35. The thickness of the belt is 5 mm. 5 mm thickness दे रखी है. ठीक है, so what you have to calculate is diameter of the pulleys, length and width of the pulley, and the tension in the belt. बेल्ट में कितनी टेंशन होगी ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, बेल्ट में कितनी टेंशन होगी ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, सो पहली चीज तो आप ये देख लें कि हमें डेटा क्या क्या गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गिवन डेटा. ओके, सॉरी, क्या क्या डेटा गिवन है भाई बताएं. What is the data that we have from this problem? इस प्रॉब्लम में क्या क्या डेटा गिवन है. तो सबसे पहले तो भाई पावर गिवन है. ठीक है, बेल्ट किसकी है, लेदर की बेल्ट है. ठीक है, स्पीड ऑफ द पुलीज गिवन है, स्पीड ऑफ द पुली गिवन है, n1 and n2 is given. ठीक है, and velocity is given, v. ठीक है, maximum permissible tensile stress is also given. ठीक है, sigma t is also given, coefficient of friction f is also given. ठीक, and what density of the belt is given, thickness of the belt is also given. ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं. and one more information is given, and that is the center distance between the pulley and between the pulleys is twice the diameter of the bigger pulley. ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है c जो यहाँ पे आती थी वो किसके बराबर है, 2d के बराबर है. ठीक है, so we can write the given data. Power equal to 15 kilowatt, n1 is equal to n2 is equal to and what else is given, maximum permissible stress, tensile stress is also given, that is 2.25 Newton per mm square. 2.25 Newton per mm square. इसके अलावा और क्या गिवन है भाई, सेंटर डिस्टेंस इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बिगर पुली. ठीक है, apart from this what else is given, coefficient of friction f is given, how much it is,
ठीक है, thickness of the pulley is given. Thickness of the pulley is 5 mm. ठीक है, thickness of the pulley is 5 mm. ठीक, and velocity is 20 meters per second. Now, apart from this, density of the belt is also given. Density. पर cc. ठीक है, ये डेटा गिवन है। तो पहली चीज जो हमें फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है? डायमीटर ऑफ द पुलीज, डायमीटर ऑफ द पुलीज। ठीक है, डायमीटर ऑफ द टू पुलीज। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे भाई? वेलोसिटी हमें गिवन है, वेलोसिटी हमें गिवन है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? पाई डी एन अपॉन 60। ठीक है, और स्मॉल अगर यूज कर रहे हैं तो n1 हो जाएगा। ठीक है, n1 हो जाएगा। ठीक, तो वेलोसिटी इज गिवन 20 meters per second इज इक्वल टू पाई डी n1 कितना है भाई? 1440। 1440 आरपीएम अपॉन 60। तो यहाँ से डायमीटर निकाल के बताइए भाई कितना आएगा? डायमीटर कैलकुलेट करके बताएं। कैलकुलेट करके बताएं भाई डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पुली। हाँ, बताइए भाई कैलकुलेट करके। ऋतिक, अमीन, अब्दुल्ला, मुगीज, आर यू पीपल देयर? 0.265। आर यू श्योर? 0.265। ओके, ठीक है, 0.265 मीटर्स में आएगा। ठीक है, सो इसको आप mm में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो 265 mm। ठीक है, और यू कैन टेक इट सम हायर वैल्यू। ठीक है ना, जो कुछ ये स्लाइटली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ 265 पॉइंट समथिंग आएगा। सो यू कैन राउंड इट ऑफ अप टू 270 mm। ठीक है, 270 mm। ठीक है, तो अब स्मॉलर पुली का डायमीटर पता लग गया, तो बिगर पुली का डायमीटर क्या होगा? बिगर पुली का डायमीटर क्या होगा? तो बिगर पुली का डायमीटर जो होगा वो डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 ये होता है। तो d इज इक्वल टू हाउ मच? n1 अपॉन n2 इंटू d। n1 कितना है भाई? 1440। n2 कितना है? 480। और ये कितना निकाला हमने? 270 mm। तो d कितना आ गया भाई? d इज इक्वल टू, कैपिटल D इज इक्वल टू निकाल के बताएं भाई। कैपिटल D, हाउ मच इट इज? बताइए भाई। कैपिटल D इज इक्वल टू 810 mm। यस, 810 mm। ठीक है, वेरी गुड। सो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया।
अब हमें लेंथ ऑफ द पुली बतानी है, सॉरी लेंथ ऑफ द बेल्ट बतानी है। तो लेंथ ऑफ द बेल्ट का रिलेशन आपको अगर याद हो क्या था? डज एनीवन रिमेंबर्स द रिलेशनशिप ऑफ लेंथ? हाँ, ये क्या कौन सी बेल्ट है भाई? ओपन बेल्ट है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द बेल्ट L इज इक्वल टू 2C, C क्या है? सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस प्लस पाई बाय 2 कैपिटल D प्लस स्मॉल d प्लस हाउ मच? D माइनस B अपॉन 4C, ठीक है, यही तो है। अब इसमें हमें सब कुछ पता है, क्या क्या पता है? सी पता है, क्योंकि सी तो सी की इंफॉर्मेशन दे रखी थी क्या क्वेश्चन में? सी वॉज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द कैपिटल डी डायमीटर, ठीक है, कैपिटल डी, सॉरी, बिगर पुली का डायमीटर। तो बिगर पुली का डायमीटर तो हमें पता है 2 × 810, ये हो गया सी इज इक्वल टू 1620 mm, ठीक है। Just substitute all the values and calculate the length of the belt. 2 into 1620 plus pi by 2 into D कितना है? 810 plus 270 plus 810 minus 270 का whole square upon 4 into 1620। कैलकुलेट करके बताएं भाई इसे। बताइए भाई। 'लेंथ ऑफ द बेल्ट कितनी आई? 4981.46, ठीक है, 4981.46, ठीक है, वेरी गुड। ठीक, mm, ठीक है। लेंथ ऑफ द बेल्ट भी निकल गई। अब हमें क्या निकालना है? विड्थ ऑफ द बेल्ट, विड्थ ऑफ द बेल्ट निकालना है। तो विड्थ ऑफ द बेल्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई? देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पर अब आइए वापस, ठीक है। यहाँ पर हमने वेलोसिटी ली थी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और उसके कैलकुलेशन पे हमारी जो वो डायमीटर ऑफ द पुली आया था वो 265 mm आया, लेकिन हमने उसे राउंड ऑफ कर लिया 270 पे। तो हम अब दोबारा से वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। किसकी? हमारी वेलोसिटी कितनी आएगी? वेलोसिटी v इज इक्वल टू पाई डी n1 अपॉन 60 इज इक्वल टू पाई d कितना है? 0.27, 0.27 इंटू n1 कितना है? 1440 अपॉन 60। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 20.36 मीटर्स पर सेकेंड,
36 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखिए, अब आपको निकालनी है विड्थ ऑफ द बेल्ट निकालनी है। तो विड्थ ऑफ द बेल्ट निकालने के लिए सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे कि आपको मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन दे रखी है, मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन दे रखी है, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन दे रखी है कि टेंशन जो है आपकी इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब स्ट्रेस। तो अगर आप देखें तो अब इसको थोड़ा सा ऐसे सोचें, ठीक है, क्या कि ये आपका पुली और बेल्ट सिस्टम है, ये आपका पुली बेल्ट सिस्टम है, ठीक है। इस पे आपकी बेल्ट लगी हुई है, ठीक। और अगर आप बेल्ट का कोई सेक्शन काट करके देखें, लेट से यहाँ पर आप काट करके देख रहे हैं, ठीक है ना, तो जब आप बेल्ट को काट करके देखेंगे तो आपको बेल्ट कुछ ऐसी नजर आएगी, है ना। ये बेल्ट की थिकनेस हुई, कि ये बेल्ट की विड्थ हुई, विड्थ, ठीक है, बेल्ट की विड्थ डब्लू हुई, ठीक है। और इधर जो आपकी बेल्ट की लेंथ तो ऐसे जा ही रही है ना, ठीक है। तो बेल्ट को जब कट करके देखेंगे तो आपको ये वाला सेक्शन नजर आएगा, ठीक है। इस पे लग रहा है टेंसाइल फोर्स, इस पे लग रहा है टेंसाइल फोर्स। तो ये टाइट साइड अगर मान लेते हैं P1 है और ये स्लैक साइड है P2, ठीक है, स्लैक साइड है P2, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों साइड तो बेल्ट की डायमेंशन तो सेम होगी, तो हायर वैल्यू ऑफ टेंशन हम लेते हैं, ठीक है। तो हमारी विड्थ अगर आपको ध्यान हो तो फोर्स या टेंशन इन द बेल्ट विल बी गिवन बाय व्हाट, स्ट्रेस सिग्मा टी इनटू व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेल्ट, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेल्ट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टी, डब्ल्यू टी, ठीक है। तो इसमें टी पता है, सिग्मा टी पता है, ठीक है, डब्ल्यू नहीं पता और P1 नहीं पता है, डब्ल्यू पता है, डब्ल्यू नहीं पता है और P1 नहीं पता है, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि एक इक्वेशन तो ये हमें यहाँ से मिल गई, इसके अलावा हमें एक इक्वेशन और चाहिए, एक इक्वेशन और चाहिए, ठीक है। तो वो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम द डेरिवेशन, ठीक है, क्या था भाई डेरिवेशन में हमारे, P1 माइनस mv स्क्वायर अपॉन P2 माइनस mv स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, e की पावर f कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एंगल ऑफ रैप, एंगल ऑफ रैप। और अगर हम पिनियन की बात करें तो एंगल ऑफ रैप ऑफ द स्मॉलर पुली, एंगल ऑफ रैप ऑफ द स्मॉलर पुली। तो ये एंगल ऑफ रैप ऑफ द स्मॉलर पुली तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, वी हैव कैलकुलेटेड इट, ठीक, इसका भी तरीका है। तो एक इक्वेशन तो यहां से बन जाएगी, ठीक है, ये क्या होगी भाई, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो P1 के लिए तो हमने इक्वेशन बनाई, लेकिन अब P2 भी हमें नहीं पता है, P2 भी हमें नहीं पता है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए भाई, इसके लिए क्या किया जाए, पावर की इक्वेशन लिखी जाए, क्या है भाई, पावर की इक्वेशन। तो पावर इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, P1 माइनस P2 इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी पता है, पावर पता है, तो P1 माइनस P2 और एक ये तीन इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड, और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इन तीन इक्वेशंस को लिखते हैं और उसमें हम इन तीनों को एक साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो वी कैन फाइंड P1 मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट, ठीक है ना, P1 P2 निकाल लेंगे एंड W निकाल लेंगे, ठीक है। सो तो देखिए यहाँ पर तो हमें दो चीजें पता नहीं है और यही दो चीजें निकालनी है, तो सिग्मा टी पता है, डब्ल्यू टी पता है, ठीक है ना। अब यहाँ आते हैं तो इसमें हमें P1 नहीं पता है, P2 नहीं पता है, यही दोनों चीजें निकालनी है। अल्फा एस का रिलेशन हमें पता है, हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो m है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो m अगर आपको याद हो तो ये m की जो वैल्यू है, m क्या होती थी, डेंसिटी है ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ,
ठीक है ना। डेंसिटी m इज डेंसिटी ऑफ द बेल्ट, डेंसिटी ऑफ द सॉरी ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर लेंथ का मास क्या होगा इस बेल्ट का, 1 मीटर लेंथ की बेल्ट का मास क्या होगा। ठीक है, तो 1 मीटर लेंथ की मास क्या होगा, तो हमें डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी रो कितनी थी भाई, 0.95 ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें, अगर हम इसे कन्वर्ट करें इसको केजी पर मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब में, तो हमें क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, रो कैन बी रिटन एज 950 kg पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर मीटर क्यूब। ठीक, अब जो बेल्ट है, ठीक है ना, बेल्ट को आप दोबारा से देखें, जो हमारी बेल्ट है उसका वॉल्यूम, 1 मीटर लेंथ बेल्ट का वॉल्यूम निकालते हैं। ये हमारी बेल्ट है जिसकी थिकनेस, सॉरी विड्थ जो है W है, ठीक है, थिकनेस T है, ठीक, एंड लेंथ जो है 1 मीटर लेंथ पे, पर मीटर निकालना है ना, तो लेंथ मान लीजिए कि 1 मीटर, हम अगर 1 मीटर की लेंथ का बेल्ट का टुकड़ा लें तो हमारी मास क्या होगा। ठीक है ना। तो पहले तो इसका 1 मीटर लेंथ के टुकड़े का वॉल्यूम क्या होगा, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है ना, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ द बेल्ट फॉर 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 1 इंटू W इंटू T। ठीक है, W इंटू T। ठीक, तो ये आ गया V इज इक्वल टू WT, वॉल्यूम। अब 1 मीटर लेंथ का वॉल्यूम आ गया, तो 1 मीटर लेंथ का मास कितना होगा, वो होगा M, एंड दैट विल बी इक्वल टू रो इंटू V इज इक्वल टू कितना है, 950 इंटू W इंटू T। ठीक है, W इंटू T। ठीक, और T हमें पता है क्या है भाई, T इज इक्वल टू 5 mm। 5 mm का मतलब हो गया 0.05 मीटर। ठीक है, तो T की जगह आप लिख सकते हैं 0.005 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट इट। तो M इज इक्वल टू हाउ मच इट इज, बताएं भाई। कितना आ रहा है, 4.75, 4.75 kg पर मीटर, पर मीटर। ठीक है, पर मीटर। ठीक, अब M आ गया। ठीक है, तो यहाँ इस रिलेशन में हमें M पता है, अब अल्फा S निकालना है भाई, अल्फा S निकालना है। ठीक है, तो अल्फा S निकालते हैं। तो अल्फा S अगर आपको याद हो तो क्या था भाई, अल्फा S जो था वो क्या था भाई, ये स्मॉलर पुली के लिए है, स्मॉलर पुली के लिए है। तो अल्फा S इन केस ऑफ स्मॉलर पुली, इन केस ऑफ स्मॉलर पुली is given by 180 minus
2 बीटा, ठीक है। अल्फा एस इज इक्वल टू 180 माइनस 2 बीटा, ठीक है। एंड बीटा वॉज एम की वैल्यू जो आई है तो इसमें डब्ल्यू क्या रखेंगे? डब्ल्यू तो निकालना है ना, अभी डब्ल्यू तो निकालना है, विड्थ ऑफ द बेल्ट, ठीक है ना। तो इसको सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी, इनटू डब्ल्यू, तो ठीक है, ये वेरी गुड। डब्ल्यू आएगा ना? हाँ डब्ल्यू आएगा, ठीक है, एकदम सही, एकदम सही, वेरी गुड। पर मीटर 4.75 डब्ल्यू पर मीटर, पर केजी पर मीटर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक। तो अभी डब्ल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है, निकालना है, बहुत अच्छे। अब बीटा की वैल्यू हमें पता है भाई, क्या थी भाई, बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स डी माइनस डी अपॉन 2c। तो डी, स्मॉल डी और सी की वैल्यू पता है भाई, निकाल के बताएं कितना आया। तो बीटा आ गया आपका कितना, साइन इनवर्स 810 माइनस 270 अपॉन 2 × 1620। इसको कैलकुलेट करके बताएं भाई, बीटा की वैल्यू। निकालिए भाई, अब्दुल्ला, अमीन, शहबाज। तो मुझे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? ये आपकी डिग्री में आई है कि रेडियन में आई है? 9.594। हाँ अच्छा, आपने रेडियन में निकाली है, अमीन ने रेडियन में निकाली है, ठीक है। तो 594। 594, ठीक है, डिग्रीज, ठीक है। यस मुगीज बोलिए, क्या कह रहे हैं? बताइए भाई। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप सीधे सीधे अल्फा एस जो है 180 माइनस हाउ मच, 2 × 9.594 लिखा, कितना है ये, कितना आ रहा भाई, 160.8 डिग्रीज। लेकिन अल्फा एस जो हम इस रिलेशन में यूज करेंगे वो हम रेडियन में यूज करेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, अल्फा एस हो गया कितना, 160.8 इंटू हाउ मच, पाई, पाई अपॉन 180, ठीक है, 180। बताइए कितना आया, 180, ये आएगा आपका 2.81 रेडियन के आसपास, ठीक है, रेडियन, ठीक, ठीक है। तो अगर अब आप ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन, पहली इक्वेशन तो हमारी थी क्या, P1 इज इक्वल टू सिग्मा टी इंटू डब्ल्यू इंटू टी, ठीक है। तो P1, इसको अगर आप लिखें पहली इक्वेशन को, P1 कितना था भाई, नहीं पता हमें, P1 इज नॉट नोन, सिग्मा टी कितना है, 2.25 इंटू डब्ल्यू इंटू टी कितना है, ये टी 0.005 मीटर्स, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके लिखें भाई, P1 इज इक्वल टू 2.25, 2.25, 5 5 25, 5 2 10, and this is how much,
5, 10, 12, and this is 10. 10 plus 1, 11. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है ना, तो 1.125 into 10 to the power minus 2 into W, ठीक है, W width of the belt, ठीक है, इतने न्यूटन, सॉरी एक मिनट, एक गड़बड़ हो गई, हाँ, 2.25 into 10 to the power 6 into W into 0.005। स्टैंडर्ड्स में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपको, क्योंकि न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिखा था ना, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको एक फैक्टर मिलेगा 10⁶ तक। सो यू गेट व्हाट, दिस इज 3, ठीक है, 2250 into 5 into W, and it is equal to 112500 W न्यूटन, ठीक है, W न्यूटन। ये हो गया P1 is equal to this much। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 में आइए भाई, अब इक्वेशन 2 जो हम ये वाली लिख रहे थे, ये तो P1 माइनस MB स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसको आप लिखें तो P1 माइनस MB स्क्वायर, तो M कितना आया था भाई हमारा, M आया था 4.75 W, 4.75 W इंटू V स्क्वायर कितना है भाई, V कितना था 20.36 का स्क्वायर होल अपॉन P2 माइनस हाउ मच 4.75 W इंटू 20.36 का स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर f, f कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.35 इंटू अल्फा s कितना आया 2.81, तो ये कैलकुलेट करके बताएं भाई, 2.81 कितना आ रहा है, बताइए भाई। इसे कैलकुलेट करके बताएं, 4.75 इंटू 20.36 का स्क्वायर, P1 minus 1969.0156 W upon P2 minus 1969.0156 W is equal to e to the power, this quantity will become e to the power 2.67 2.673
2.67, ठीक है। नाउ इसको आप रीअरेंज करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो P1 माइनस 1969.0156, ठीक है, 56W, ठीक, इज इक्वल टू 2.67 P2 माइनस 2.67 into 1969.0156 W, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करके बताएं भाई कितना आया ये। 5257.23। तो P1 माइनस 2.67 P2 इज इक्वल टू, इसको उधर लेके चले जाएं तो ये आ जाएगा आपका माइनस, कितना हो गया ये, 1969 इंटू 1.67, 3288.256 W, ठीक है, W, ठीक। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो थर्ड इक्वेशन वाज पावर इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻³ वॉट, ठीक है, 15 इंटू 10⁻³ वॉट इज इक्वल टू P1 माइनस P2, ठीक है, P1 माइनस P2 इंटू V। P1 P2 अभी नहीं पता है तो 15 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू 20.36, ठीक है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू व्हाट अपॉन 20.36, ठीक है। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 20.36 कितना आ गया, 736.74। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 736.74, ठीक है, 74। तो ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए थर्ड इक्वेशन की बात, तीनों इक्वेशन आ गई हमारे पास। क्या हुआ, somebody किसी ने कोई मैसेज किया गया, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन से अगर देखें तो फर्स्ट इक्वेशन से हम सीधे सीधे P1 की वैल्यू हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन से हमें सीधे सीधे P1 की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ W। फर्स्ट इक्वेशन से P1 की वैल्यू हम दोनों इक्वेशंस में रखते हैं, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में भी और इक्वेशन थर्ड में भी, ठीक है, इक्वेशन थर्ड में भी, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में जब हम रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 11,250 W माइनस 2.67 P2, 2.67 P2 is equal to minus 3288.256 W, 3288.256 W, ठीक है। जब भी हमने सेकंड इक्वेशन में रखा, अब इसको रीअरेंज करें तो 3328 को इधर ले आए और P2 को उधर लेके चले जाएं, P2 को उधर लेके चले जाएं, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या,
कैलकुलेट करें भाई, जब ये इधर आएगा तो 11,250, ठीक है, 11,250 प्लस 3288 पॉइंट हाउ मच 256, तो ये आएगा आपका 14538.256 W इज इक्वल टू 2.67 P2। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, सॉरी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। नाउ थर्ड इक्वेशन में P1 की वैल्यू रखें। थर्ड इक्वेशन में जब आप P1 की वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू अच्छा रुकिए, इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो P2 कैन बी रिटन एज व्हाट 14,538.256 अपॉन 2.67। तो P2 is equal to can be written as 2. P2 is equal to W. P2 is equal to how much? 5445.04 W, ठीक है। तो ये इसको आप इक्वेशन नंबर 4 लिखिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। तो P2 पता है, P1 पता है इन टर्म्स ऑफ W। तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन फर्स्ट को से आप P1 और P2 की वैल्यू इस इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रख दें। तो P1 क्या था भाई? P1 था 11250 W माइनस P2 कितना है 5445.04 W इज इक्वल टू हाउ मच? कितना है 736.74 736.74। अब कैलकुलेट करिए भाई, माइनस 11250 ये आ गया आपका 5804.96 W इज इक्वल टू 736.74, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 736.74 अपॉन 5804.96। तो कैलकुलेट करके बताएं भाई W कितना आया। W comes out to be 736.74 divided by 5804 7.879 कितना आया 7.879 7.879 no, it is coming out to be 0.1269, ठीक है, 1269 मीटर, ठीक है, मीटर। तो ये आएगा आपका कितना, mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 126.9 मीटर, सॉरी mm, ठीक है, mm में। तो विड्थ ऑफ द बेल्ट आ गई आपकी 126.9 mm, और इसको ऑब्वियसली बात है राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है ना, तो अराउंड आप 130 के आसपास राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो 130 mm, ठीक है। तो W की वैल्यू आ गई। अब W की जब वैल्यू आ गई तो आप टेंशन निकाल सकते हैं। तो टेंशन क्या था भाई
P1 is equal to 11250 into W, into W, यही था ना P1 या कुछ और था? यस, 11 into W, तो W कितना है? 0.13, 0.13, तो ये हो गया आपका CE, 0.13 into how much? 11250, and this is coming out to be 1462.5 Newton. और इसी तरीके से P2 आ जाएगा आपका, हाउ मच वाज P2? 5445.04 W, 5445.04 टाइम्स W, ठीक है। और ये कितना होगा? W कितना है? 0.13, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.13 into 5445.04, and this is around 708 Newton, 708 Newton, ठीक है, 708 Newton, ठीक। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि क्या चल क्या रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, इसमें बस आपको ध्यान रखना है, यू मस्ट नो दी फॉर्मूलाज की क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो बेल्ट से रिलेटेड सारी चीजें, सबसे पहला काम आप यही करिए कि क्या डेटा गिवन है, क्या डेटा गिवन है, एंड सम फॉर्मूलाज दैट यू हैव डिराइव्ड इन दिस यूनिट, इन दिस टॉपिक, ठीक है। एंड बेस्ड अपॉन दैट यू कैन यूज योर लॉजिक कि किस फॉर्मूले को पहले इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट द रिक्वायर्ड डेटा और रिक्वायर्ड। इसमें कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को ना समझ में आई हो, आप लोग बताएं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ, या आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं भी? हितिक, मिस्टर हितिक, मुगीज अंजुम, साहिल, तनवीर, आर यू पीपल देयर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ में, जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं ना, तो साथ साथ में करते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। खैर, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वी कैन लीव इट हियर नाउ, एंड टुमारो वी विल start a new topic in this unit, and that is how to select a belt from the manufacturer's catalog. Manufacturer's catalog से हम कोई बेल्ट सेलेक्ट कैसे करें, ठीक है। So we will start this new topic tomorrow, ठीक है, and try to solve this problem. And one more problem, you note it down. इसको आप लोग V belt से related है, V belt से related है. You people note it down and try to solve it by yourself, ठीक है।